नमस्कार दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में कुल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब यानी कि सिंगल मेंस का खिताब जो है किसने जीता। तो देखिए, इसको जीता है क्यारियन जैक्वेट ने। देखिए, क्यारियन जैक्वेट जो है ये फ्रांस के निवासी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में स्वीडन के निवासी एलियास यमीर को हराकर चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। देखिए, जो आपका ये चेन्नई ओपन 2025 है, इसका आयोजन अभी हाल ही में तमिलनाडु के नुंगमबक्कम में SDAT टेनिस स्टेडियम में किया गया था। और एक खास बात, जो आपके कैरिन जैकेट है, इनका ये पहला ATP खिताब है, इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए, यहाँ तीन चीज़ याद रखेगा। पहला ये कि जो आपके कैरियन जैकेट हैं ये फ्रांस के निवासी हैं और दूसरे जो आपके एलियास यमेर हैं ये स्वीडन के टेनिस खिलाड़ी हैं, दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में फ्रांस के कैरियन जैकेट ने किसको हराया, स्वीडन के एलियास यमेर को हराकर चेन्नई ओपन 2025 का टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है। देखिए, कभी कभी एग्जाम में खिलाड़ियों का देश भी पूछ लिया था, इसे मैंने आपको बता दिया। और अगला प्रश्न हमारा है कि इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं आपके विराट कोहली। देखिए, जो विराट कोहली हैं ये इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेली और ये इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूपों यानी कि वनडे, T20 और जो आपका टेस्ट मैच होता है, इन सभी में कुल मिलाकर जो है 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। और विराट कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के कुल 6वें बल्लेबाज भी बन गए हैं इसके साथ में। तो यहाँ दो चीज़ याद रखेगा कि विराट कोहली 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले इंग्लैंड के खिलाफ भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं और दुनिया के 6वें बल्लेबाज बन गए हैं। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। देखिए, जब हर साल जो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप आयोजित होता है इसके विनर का नाम जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, पंकज आडवाणी इन्होंने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है हाल ही में। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, जो पंकज आडवाणी है इन्होंने इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर अपने करियर का 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता है। और इन्होंने जो ये स्नूकर चैंपियनशिप था फाइनल में, इसमें जो है ब्रिजेश दमानी को हराया। और ये ONGC की तरफ खेलते हैं यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन की तरफ से ये खेलते हैं पंकज आडवाणी। इन्होंने फाइनल में ब्रजेश दमानी को हराकर, याद रखेगा, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और देखिए, इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर ही अब एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। तो इसमें पंकज आडवाणी जरूर सेलेक्ट हुए क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। और चौथा प्रश्न है कि AI शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, AI शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है ये भारत में होगा, लेकिन 2025 वाला जो सम्मेलन है ये आपका अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ, फ्रांस के पेरिस में। और इसमें शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है ये पेरिस की यात्रा पर थे और इन्होंने वहाँ पर पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रोन के साथ इस AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। देखिए, सप्ताह भर चलने वाले इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत 6 से 7 फरवरी को विज्ञान दिवस से हुई। इसके बाद 8 से 9 फरवरी को सांस्कृतिक सप्ताहांत का आयोजन किया गया। यहीं पर तय किया गया कि जो अगला AI शिखर सम्मेलन होगा ये भारत में आयोजित किया जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि 14वें एशियाई फिशरीज एंड एक्वा कल्चर फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, जो 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वा कल्चर फोरम था इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। और इसका जो आयोजन है ये किया गया 12 से 15 फरवरी के बीच में, ठीक है, नई दिल्ली में।
और ये फोरम जो है, इस फोरम का आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया जाता है हर साल। और इस फोरम की थीम है एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरित करना, यानी कि ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। तो देखिए याद रखिएगा, नई दिल्ली में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन किया जा रहा है 12 से 15 फरवरी तक। और अगला प्रश्न है कि भारत ने विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है। आप सोच रहे होंगे कि 2025 चला है, 23 वाला क्यों बता रहे हैं सर। तो देखिए 23 मतलब ऐसे ही यहाँ का प्रस्तुत किया गया, उसके 2023 से अब तक ये डाटा कलेक्ट कर रहे हूँ और अब जाके इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। तो देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंक कितनी है, 22वीं है। देखिए इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किसने किया है, विश्व बैंक ने, इसको याद रखिएगा। देखिए भारत ने विश्व बैंक की इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में याद रखिएगा 22वां स्थान भारत को मिला है। और कुल मिलाकर 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर है इंटरनेशनल रैंकिंग में। और ये सुधार देश द्वारा लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने, लागत कम करने और उन्नत तकनीकों को अपनाने के प्रयासों को दर्शाता है। सातवां प्रश्न कि हाल ही में ग्यालो थोंडू का निधन हो गया, यह किस देश के फ्रीडम फाइटर थे। तो देखिए ये जो है तिब्बत के फ्रीडम फाइटर थे। यहाँ थोड़ा सा टिक में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो तिब्बत के एक फ्रीडम फाइटर और जो आपके तिब्बत के 14वें दलाई लामा के बड़े भाई हैं जिनका नाम है ग्यालो थोंडू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये तिब्बती राजनीति के प्रमुख व्यक्तित्व थे। 8 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग स्थित इनके आवास पर इनका निधन हो गया। ये 97 साल के थे और उम्र संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे। यहाँ दो चीज़ याद रखेगा कि जो अभी ग्यालू थोंडुप थे, ये जो है कहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, तिब्बत के। और ये किसके भाई थे, दलाई लामा के, 14वें दलाई लामा के बड़े भाई थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और आठवां प्रश्न है कि खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का। देखिए ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इसके बारे में न्यूज़ क्या है। देखिए जो आपका THDC इंडिया लिमिटेड है, इसने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता वाली इकाई का वाणिज्यिक संचालन यानी कमर्शियल संचालन शुरू कर दिया है। ये उपलब्धि THDCIL के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंपनी की घरेलू थर्मल ऊर्जा क्षेत्र में पहली परियोजना है। इस परियोजना का कुल क्षमता 1320 मेगावाट 2 × 660 मेगावाट है, यानी कि 660 मेगावाट की दो ये प्लांट जो है संचालित करेगा। तो 660 मेगावाट की जो दो प्लांट ये संचालित करेगा, इसमें जो पहला 660 मेगावाट का प्लांट है, क्षमता वाला इकाई है, ये शुरू हो चुका है और दूसरी इकाई जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। और अगला प्रश्न है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 को 11 से 14 फरवरी 2025 तक मनाया गया। आपको बता दें भारत ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडिया एनर्जी वीक जो है, ये तेज़ी से ऊर्जा पेशेवरों के लिए एक वैश्विक मंच बन गया है जहां बहु मिलियन डॉलर के व्यावसायिक सौदे होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ये आयोजन जो है ये ऊर्जा उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखलाओं को कवर करते हुए संवाद, नेटवर्किंग और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। इसमें 120 प्लस देशों की भागीदारी होती है जिससे ऊर्जा नवाचार और सतत समाधानों को बढ़ावा मिलता है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट डेट है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक मनाया गया, ठीक है। और इसको मनाया कहाँ गया, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के यशो भूमि द्वारका में। और 10वां प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक द्वारा जारी दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत दुनिया का 96वां सबसे भ्रष्ट देश है, यानी कि भारत नंबर 1 पे नहीं है, 96वें स्थान पर है, यानी कि 95 देश ऐसे हैं दुनिया के जो भारत से भी भ्रष्ट हैं। देखिए भ्रष्टाचार एक गंभीर वैश्विक चुनौती बना हुआ है जो कि शासन, लोकतंत्र और विकास को प्रभावित करता है। और अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जिसके द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में
भारत को 180 देशों की सूची में 96वां स्थान मिला है, जिसमें भारत का स्कोर 38 है। देखिए ये 2023 के 39 और 2022 के 40 के स्कोर से कम है। सीपीआई यानी कि जो आपका ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को 0 जो कि अत्यधिक भ्रष्ट देश होते हैं और 100 बिल्कुल स्वच्छ देश होते हैं, इनके पैमाने पर मापता है। तो आइए कुछ देशों का थोड़ा सा रैंक जान लेते हैं। देखिए दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश आपका डेनमार्क है। डेनमार्क भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है पहले स्थान पर है। मतलब दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? डेनमार्क है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड है और तीसरे नंबर पर सिंगापुर जो है दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है। और देखिए दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश आपका है दक्षिणी सूडान, ठीक है। और दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में सबसे भ्रष्ट देश आपका दूसरा भ्रष्ट देश है सोमालिया, फिर तीसरा है वेनेजुएला, चौथा है सीरिया। तो ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश हैं और दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में डेनमार्क पहले स्थान पर है, ठीक है। देखिए इस दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें स्थान पर है, बांग्लादेश 149वें स्थान पर है, चीन जो है 76वें स्थान पर है। यहाँ पे एक चीज़ हजम नहीं हो रही है, पाकिस्तान की रैंकिंग। भारत मतलब दुनिया का 96वां सबसे भ्रष्ट देश है, लेकिन पाकिस्तान 135वां, यानी कि पाकिस्तान को भारत से कम भ्रष्ट बता दिया गया है। और श्रीलंका को, जहाँ की अर्थव्यवस्था, इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, और वहीं बांग्लादेश भी है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, आप रैंक याद करिए और अपने रास्ते चलते बनिए, एग्ज़ाम में नंबर लीजिए और नौकरी पाइए, ठीक है। देखिए भ्रष्टाचार स्तर में बदलाव कैसे होगा? 2012 से अब तक 2025 तक टोटल 32 देशों में भ्रष्टाचार में कमी आई है, यानी धीरे धीरे भ्रष्टाचार में कमी आई है 32 देशों में 2012 से अब तक। और देखिए 148 देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, यानी कि और भी खराब हो गई है। और वैश्विक औसत सीपीआई स्कोर 43 बना हुआ है, जिसे सीमित सुधार दर्शाता है। ये सूचकांक 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 50 से नीचे है, जिससे व्यापक भ्रष्टाचार की समस्या उजागर होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ नोट कर लीजिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में भारत 96वें स्थान पर है। और इस सूची में पहले स्थान पर, यानी कि दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? डेनमार्क है। और दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है दक्षिणी सूडान। इन तीनों को जरूर नोट कर लीजिएगा। और साथ में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग, पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें, बांग्लादेश 149वें और चीन 76वें स्थान पर है सूचकांक में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, कल के करंट अफेयर्स के साथ। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।